Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is heat chapter. We are in the video number 2. So far in video number 1 हम लोग हीट के बारे में जान गए थे. हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, फ्लो करता है हाई से लो की, और बहुत से एग्जांपल किए थे, जान गए होंगे. कैलोरी के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है किसका, 1 ग्राम वाटर का, तो जितना हीट लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 कैलोरी. और 1 डिग्री सेल्सियस अगर 1 केजी का बढ़ाएंगे तो क्या बोलते हैं हीट को, 1 किलो कैलोरी बोलते हैं. किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी से क्या बनता है, 1 किलो कैलोरी. 1000 1000 1 केजी पर में 1000 ग्राम है, 1000 गुना बढ़ाना पड़ेगा. 1000 कैलोरी मेक्स 1 किलो कैलोरी. जूल में चेंज कर सकते हैं. 4.192 जूल मेक्स 1 कैलोरी. याद रखिएगा, एक कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 4.192. इसको सिंपली हम बोल सकते हैं 4.2 जूल लगभग इक्वल टू 1 कैलोरी. 4.2 जूल, जूल में लिखना है तो 1 कैलोरी अगर आंसर तो आंसर 4.2 जूल होगा. जूल में ही प्राय क्वेश्चन आता है, कैलोरी में कम आता है. 4.2 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी. 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी. अंडरस्टूड. या 1000 से गुना करेंगे 4200 जूल. 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, इसकी 1000 से क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी. तो कैलोरी भी यूनिट है, किलो कैलोरी भी है, जूल भी है. कोई भी एनर्जी, हीट क्या एनर्जी है, जूल है, किलो जूल है. 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी. 1000 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200. हीट को इस तरह से मेजर किया जाता है, नोट कर लीजिए. अब देखिए, हीट जो हम लोग देते हैं किसी बॉडी को, हीट गिवन बाय ए बॉडी और लॉस्ट बाय ए बॉडी. कोई बॉडी हीट लॉस करेगा चाहे गेन करता है, वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, डिपेंड्स, फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन. कोई बॉडी को हीट करेंगे या हीट लॉस करेगा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है नेचर पे, नेचर ऑफ बॉडी. नेचर ऑफ बॉडी मतलब कोई बॉडी कितना हीट होगा. जिसे बोलेंगे ना, मेरे पास यहाँ पे आयरन है, वाटर है, और मान लीजिए लिक्विड के रूप में पेट्रोल है. कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, कौन जल्दी जल जाएगा, पेट्रोल. ये भी 1 केजी है, मान लीजिए ये भी 1 केजी और ये भी 1 केजी, सब चीज सेम है. 1 केजी पेट्रोल, 1 केजी वाटर, 1 केजी आयरन. पेट्रोल जल्दी उतना ही, थोड़ा सा हीट देंगे पेट्रोल जल जाएगा. आयरन को थोड़ा और ज्यादा हीट चाहिए, और पानी तो और बहुत देरी से गर्म होता है. नहीं, पानी गोर के ना बहुत देरी से गर्म होता है. आयरन को गर्म कीजिए, वाटर गर्म कीजिए, कौन जल्दी उबलेगा, आयरन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. नहीं, जैसे पानी कोई चीज गर्म करें, कोई बर्तन में पानी गर्म करें तो बर्तन पहले गर्म हो जाता है, नहीं, पानी तो बाद में गर्म होता है. तो आयरन का अगर बर्तन है तो आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा, वाटर बंद. मतलब इसका नेचर पे डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं सबसे क्विक ना, सबसे जल्दी ये हो जाएगा, क्विक है कि नहीं, थोड़ा सा लेट, और सबसे लेट में तो ये होगा, है ना, सबसे लेट में पानी गर्म. यानी नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, कोई बॉडी हीट कितना लॉस करेगा, कितना हीट गेन करेगा, वो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है. ऑल्सो डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी का मास पे डिपेंड करता है. बॉडी का मास बोलेंगे ना, मेरे पास 1 केजी आयरन है, 2 केजी आयरन है, इसका मास, इसका मास, इसका है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी है 20 डिग्री सेल्सियस. इसको 21 करना है, इसको भी 21 करना है. क्या हीट दोनों सेम देना पड़ेगा, क्या दोनों में हीट सेम लगेगा. ये केजी का है, वो 2 केजी का है, अलग अलग हीट लगेगा. 1 केजी मास यहाँ पे क्या है, लेस है,
और मास यहाँ पे क्या है, मोर है, मास यहाँ पे ज्यादा है कि नहीं, तो इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा तब जल्दी गर्म होगा। थोड़ा सा पानी गर्म कर रहे हैं और पूरा भर के पानी, एक बाल्टी गर्म कर रहे हैं और एक गिलास पानी, यहाँ पर एक गिलास पानी है मान लीजिए, और यहाँ पे एक बाल्टी पानी है मान लीजिए, एक बकेट में पानी भर दिए, कोई जल्दी गर्म होगा, गिलास। क्यों, कम मास रहेगा तो कम हीट देना पड़ेगा। दोनों को उबालना है मान लीजिए, दोनों को हम लोग को बॉईल करना है, एक गिलास पानी और एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी पानी तो बहुत देरी के बाद गर्म होगा। यानी मास ज्यादा तो हीट ज्यादा, हीट डिपेंड करता है मास पे, यानी क्या, मास अगर ज्यादा है तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा, मास अगर लेस है तो हीट भी हम लोग क्या देना पड़ेगा, लेस। ऑल्सो डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। थर्ड, डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस, इसको डेल्टा टी पढ़ते हैं, टेम्परेचर में अंतर पे डिपेंड करता है। क्लियर है कैसे, नोट किए बता रहे हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर क्या है, बॉडी का बनावट किस तरह का, अलग अलग बॉडी का अलग अलग बनावट होता है, सो अलग अलग बॉडी विल डिफरेंट हीट गेन और लॉस करेगा। मास पे डिपेंड करता है, मास कम हीट कम लेगा, मास ज्यादा रहेगा हीट ज्यादा देना पड़ेगा, कौन बड़ा बात है जानना है। ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी, बता रही क्या होता है, पहले इस बात को नोट कर लीजिए। टेम्परेचर डिफरेंस, कोई बॉडी का टेम्परेचर है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 30 करना है, कोई बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री करना है, इसमें भी हीट देना पड़ेगा, सेम है, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ये भी आयरन, नेचर भी सेम, मास भी सेम। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस को हमेशा प्लस में लिखा जाता है, डेल्टा टी, घटा के बताइए 10 डिग्री का अंतर, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस 30 और 20, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर, बड़ा से छोटा घटा दीजिए हमेशा। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 80 में 20 गया 60, 80 में 20 60, 80 में 20 60, बताइए मास भी सेम, नेचर भी सेम, दोनों आयरन है, दोनों का मास सेम है, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना है, 60 डिग्री बढ़ाना है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, हीट यहाँ पे क्या होगा, कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, 20 से 30, हीट भी लेस देना पड़ेगा, हीट इसमें ज्यादा देना पड़ेगा, हीट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, लेस द टेम्परेचर डिफरेंस लेस विल द हीट सप्लाई, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस देखने बार बार लिखना पड़ेगा हम लोग इसके आगे जाके वीडियो में, 60 के साथ बस बड़ा से छोटा घटा दो। एक पूछते कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, 1 kg बॉडी है, आयरन है, -30 डिग्री, बहुत ठंडा था, मैंने सुना बहुत ठंडा है, को 50 80 डिग्री करना है, टेम्परेचर डिफरेंस बताइए, बड़ा से छोटा घटाइए, 80 में से -30 घटाएंगे तो +30, मतलब 110 डिग्री का अंतर आ गया है, मसला कि नहीं, 80 से 0 फिर -30, 110 का अंतर है, 10 तक पढ़ते पता ना, माइनस ऑफ -30 ऐसे करना पड़ेगा, 80 + 30, हाइयर से लोअर घटा दीजिए, घटाएंगे प्लस हो जाएगा, 110 डिग्री का अंतर है कि नहीं, सबसे ज्यादा तो हीट इसी में देना पड़ेगा, जो भी हो, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस, क्या पढ़ेंगे, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तीन बात पे डिपेंड करता है, पता चल गया, heat supply to a body depends upon nature of the body, depend upon the temperature of the body, depend upon the mass of the body, understood, nature, temperature difference और mass नोट कर लीजिए। तो इन दिस वे अब हम लोग हीट का फॉर्मूला निकालेंगे, हीट डिपेंड अपॉन व्हाट, मास, हीट डिपेंड अपॉन, दो को फैक्टर लिए, टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, हीट प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टी, एम इंटू डेल्टा टी एक साथ लिख दिए, मास पे भी और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों डायरेक्टली है, हीट इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखना पड़ता है, सी, सी इज ए कांस्टेंट,
सी एम डेल्टा टी। सी इज क्या है, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं, याद है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट हर बॉडी का अपना अपना होता है। कोल्ड इसका नाम है, ध्यान सुनिए। स्पेसिफिक हीट, हर बॉडी का अपना अपना वैल्यू होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C is constant cold specific heat capacity। ध्यान सुनिए, we have H depend upon mass पे, heat depend upon temperature difference पे, combine कर दी heat proportional to m into delta T, हटा दिए equal to sign C, C is constant cold specific heat capacity बोलते हैं। Understood? So heat depend upon mass टेम्परेचर डिफरेंस। और ये C एक्चुअली में, ये जो C है ना वो नेचर के बारे में ही है, ये नेचर पे डिपेंड करता है C का वैल्यू। हर बॉडी का अपना अपना सी का वैल्यू होता है। हर बॉडी का अपना अपना सी होता है। सी इज कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई बुक में इसको सी को एस भी लिखता है, एस के चलते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी हीट का फार्मूला निकल गया, एम लिखिए, सी लिखिए, डेल्टा टी। या कोई बुक में एच इक्वल टू एम लिखिए, एस लिखिए, डेल्टा टी लिखिए। अंडरस्टूड? फार्मूला बन गया। कोई बॉडी कितना हीट लॉस करेगा या कितना बॉडी हीट गेन करेगा, एक ही उसका मास पूछिए, मास कितना है पूछ लीजिए, केजी चाहे ग्राम में जो भी हो। सी के बारे में पूछिए तो सी कितना होगा, हर बॉडी का सी कांस्टेंट एग्जाम में दिया रहता है। और डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस। सी इज कांस्टेंट कोल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई बॉडी कितना हीट लॉस करेगा, यही फार्मूला यूज करेंगे। कोई बॉडी कितना हीट करेगा, यही फार्मूला यूज करेंगे। कोई बॉडी जितना हीट लॉस करता है दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, वो आगे बताएंगे, नोट कर लीजिए। So heat loss is equal to heat gain equal to mc delta T. Heat loss equal to heat gain is equal to mc delta T. अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर बॉडी का अपना अपना निश्चित है। इसको सी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी करते हैं। आपको बुक में सी एम सी लिख लिए, एस भी लिख सकते हैं। हीट का क्या फॉर्मूला है, एम सी डेल्टा टी। कोई बॉडी कितना हीट लॉस कर, सब एग्जांपल दिखाएंगे, पहले इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये क्या होता है, H इक्वल टू क्या, हमारे पास एम सी डेल्टा टी। तो सी का वैल्यू क्या होगा, H बाई एम क्या होगा, डेल्टा टी। सी इक्वल टू क्या होगा, H बाई एम डेल्टा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू ए के जी लीजिए, एक केजी का बॉडी ले लीजिए, एक केजी आयरन ले लीजिए मान लीजिए। और टेम्परेचर डिफरेंस भी एक लिखिए, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस, इसको केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस को केल्विन में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 केल्विन बोल सकते हैं। केल्विन बोलिए, डिग्री सेल्सियस डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास इक्वल टू 1 केजी, डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इक्वल टू 1 कैलोरी। क्लियर है? ऐसा हम लोग ले लिए। तो C इक्वल टू क्या होगा, H बाई 1 इंटू 1। C इक्वल टू क्या निकला, H। यानी ये क्या है, हीट को ही बोलते हैं। यानी अगर डिफाइन करने बोलेगा, ध्यान सुनिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज क्या है, हीट है। हीट को ही बोलते हैं, हीट को ही बोलते हैं। कैसा हीट, टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बॉडी, 1 kg बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर बोलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो बोलेंगे ऐसा हीट है जो 1 केजी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए। सी बोलते हैं, एस बोलते हैं, एक के बात है, एच से डिफाइन किया गया है। छोटा यूनिट ग्राम में भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास सी इज इक्वल टू एच बाई एम डेल्टा टी। अगर मास छोटा सा मास है तो 1 ग्राम लेंगे, थोड़ा ही सा 1 ग्राम लेंगे। डेल्टा टी तो 1 ही लेना पड़ेगा, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, H बाई 1 इंटू 1 हो जाएगा, नहीं होगा। C इक्वल टू क्या होगा, H। तो इसमें कैसे डिफाइन किया गया, एक ही बात है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज मतलब क्या, बढ़ाना,
द टेम्परेचर ऑफ, उसमें 1 kg बोले ना, इसमें 1 ग्राम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। यही है इसका मतलब। अंडरस्टूड। सो सी कांस्टेंट है, H/m डेल्टा T होता है, इसको डिफाइन किया गया है। 1 kg बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से जितना हीट लगता है इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है तो भी हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नॉट केजी। तो C इज इक्वल टू H/m डेल्टा T, यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। C इज इक्वल टू क्या, कैलोरी पर ग्राम डिग्री, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम केल्विन बोलते हैं, या बड़ा यूनिट में किलो कैलोरी पर केजी भी बोलते हैं। इसी से लिखे हैं C का यूनिट जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट बॉडी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ C होता है, हर बॉडी का अपना अपना C होता है। जैसे बोलेंगे वाटर का सबसे अधिक C होता है 4.2, बहुत ज्यादा पानी को हीट देना पड़ता है कि नहीं, गर्म करने के लिए, उसके छोड़ेगा बहुत ज्यादा हीट छोड़ेगा ना, अगर ठंडा है तो बहुत ज्यादा हीट छोड़ेगा। 4.2 जूल, हर बॉडी का अपना अपना बुक में दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब पानी का 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे, हमको 4.2 जूल हीट देना या लेना पड़ेगा। आयरन का सी होता है 0.38, एग्जाम में एक्यूरेटली दिया होता है, जो दिया वही यूज करेंगे, फॉर भी दे देता है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए। 1 ग्राम आयरन, 1 ग्राम आयरन लिए हैं, उसका 1 डिग्री बढ़ाना है तो हमको 0.38 जूल देना पड़ेगा। देख रहे हैं वाटर से कितना कम। आइस के बारे में बात हो रहा है, 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, हीट इज सी इज इक्वल टू 2.1 जूल। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं।